मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, ऐसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, कोई भी काम करने दूंगा या नहीं करने दूंगा, ये परमिशन वाले सेंटेंस होते हैं। इसको आप अलाउ से बना सकते हैं एंड लेट से भी इसे बनाया जा सकता है। डिफरेंस ये होता है कि अलाउ के साथ में टू का प्रयोग करना पड़ता है एंड लेट के संग में टू का प्रयोग नहीं होगा। एंड फ्यूचर इंडेफिनिट का हमारा सेंटेंस है, तो अगर आप ये सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं आई विल नॉट लेट यू डाई, आई विल नॉट लेट यू डाई। एंड अगर आप इसे अलाउ से बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं आई विल नॉट अलाउ यू टू डाई, आई विल नॉट अलाउ यू टू डाई। आप दोनों ही तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं। वह क्रिकेट खेलने में अच्छा है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वह क्रिकेट खेलने में अच्छा है, इस अच्छा को बोलते हैं गुड। ये एडजेक्टिव होता है, इसलिए सेंटेंस हमारा एजेएमआर में बनेगा। एंड अगर आप इसे पास्ट का बनाना चाहते हैं तो वॉच वर्ब में बना सकते हैं। कोई भी इंसान किसी चीज में अच्छा है तो उस मैं के लिए एट का यूज किया जाता है। एंड एट होता है हमारा प्रपोजिशन, जिसके बाद अगर कोई भी वर्ब यूज करेंगे तो उसमें आईएनजी हमें लगाना ही पड़ेगा। तो वह क्रिकेट खेलने में अच्छा है, अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही इज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, ही इज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट। आप इस तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैं आपसे माफी मांगता हूं, माफी मांगने को बोलते हैं अपोलोजाइज। एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा सेंटेंस है, तो अगर आप इस सेंटेंस को बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं आई अपोलोजाइज यू, आई अपोलोजाइज यू। आप इस तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं। कुत्तों से सावधान रहो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कुत्तों से सावधान रहो, इस सावधान होने को बोलते हैं बिवेयर। एंड इसके संग में ऑफ का यूज किया जाता है। एंड इम्परेटिव हमारा सेंटेंस है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा बिवेयर ऑफ डॉग्स, बिवेयर ऑफ डॉग्स। आप इस तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं। कृपया मुझे माफ कर दो, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कृपया मुझे माफ कर दो, माफ करना, माफ करने को बोलते हैं फॉरगिव। एंड इसकी फॉर्म्स होती हैं फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन। एंड इम्परेटिव हमारा सेंटेंस है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। तो आप इस तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं। तुम्हें जीने नहीं दूंगा, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, कोई भी काम करने दूंगा या नहीं करने दूंगा, इसमें परमिशन मेंशन होती है, यानी किसी को भी कोई काम करने के लिए परमिशन देना या ना देना। इस सेंटेंस को हम लेट से बनाते हैं। एंड अलाउ से भी इस सेंटेंस को बना सकते हैं। आप अगर इसे अलाउ से बना रहे हैं तो अलाउ के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लगेगा एंड ऑब्जेक्ट के बाद हमें टू का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसे लेट से बना रहे हैं टू का प्रयोग नहीं होगा। तो मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, अगर आप इस सेंटेंस को बनाना चाहते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट का हमारा सेंटेंस है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई विल नॉट लेट यू लिव, आई विल नॉट लेट यू लिव। लेकिन अगर आप इसे अलाउ से बनाना चाहते हैं तो आप इसे बना सकते हैं आई विल नॉट अलाउ यू टू लिव, आई विल नॉट अलाउ यू टू लिव। आप दोनों ही तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं। पढ़ाई पर ध्यान दो, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? पढ़ाई पर ध्यान दो, इस ध्यान देने के लिए फोकस का यूज किया जाता है एंड फोकस के संग में ऑन का यूज करते हैं। लेकिन ध्यान देने के लिए हमारे पास एक मीनिंग और होती है पे अटेंशन, जिसके साथ में टू का प्रयोग किया जाता है। एंड पढ़ाई को बोलते हैं स्टडी। एंड इम्परेटिव हमारा सेंटेंस है, अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं फोकस ऑन स्टडी। एंड अगर आप इसे पे अटेंशन से बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं पे अटेंशन टू स्टडी, पे अटेंशन टू स्टडी। आप दोनों ही तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं। तो और भी ज्यादा इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।